आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था मॉडिफिकेशन टूल्स के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो मॉडिफिकेशन टूल्स, जहां पे है पहले ऑफसेट और दूसरा है मिरर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम मॉडिफिकेशन टूल्स के बारे में सीख रहे हैं, तो आज हम दो और टूल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा दो और टूल्स। जो सबसे पहले टूल हम यूज़ करेंगे वो है ऑफसेट, और जो दूसरा टूल है वो है मिरर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑफसेट। तो हम जान लेते हैं कि ऑफसेट होता क्या है। यानी कि अगर मेरे पास एक लाइन अवेलेबल है और वैसी ही लाइन, सेम टू सेम लाइन, मुझे कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है, तो मैं लाइन कमांड के साथ वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ ड्रॉ तो कर सकता हूँ, लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए मेरे पास एक कमांड अवेलेबल है, यानी कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ वही ऑब्जेक्ट मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे कि ये लाइन या फिर ये सर्कल। तो मान लो कि मेरे पास एक सर्कल अवेलेबल है और मुझे और कई सारे सर्कल वहाँ पे बनाने हैं, और उसका जो रेफरेंस है यानी कि जो सेंटर है वो मुझे सेम रखना है। तो मैं सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और फिर ऑफसेट कमांड यूज़ करूंगा, और फिर जैसे ही मैं आगे आगे क्लिक करूंगा तो वो जो सर्कल्स है वो अपने आप ड्रॉ होते चले जाएंगे। ठीक है। और एक, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप अवेलेबल है, तो ये जो शेप है वहाँ पे मुझे और 3 शेप रेक्टेंगल के ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा ऑफसेट कमांड में, फिर मैं ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा, और फिर मैं सिलेक्ट करूँगा कि ये रेक्टेंगल और जो नेक्स्ट रेक्टेंगल है उसके बीच में मुझे कितना डिस्टेंस देना है, और वो डिस्टेंस है ऑफसेट। ठीक है। और यहाँ पे भी ये सर्कल और ये सर्कल के बीच में कितना डिस्टेंस मुझे देना है, तो जिस हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं डिस्टेंस एंटर करने के साथ ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस मुझे स्पेसिफाई करना है वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लाइन। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे, मेरा ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो ऑन है, और इसी वजह से जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली वर्टिकल ड्रॉ हो चुकी है। फिर मैं इसे करना चाहता हूँ ऑफसेट, तो या तो मैं ओ एंटर करूँगा, यानी कि ये है शॉर्टकट की ऑफसेट के लिए। अब मुझे डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है कि क्या डिस्टेंस तक मुझे वो ऑफसेट चाहिए। ठीक है। तो मैं जाऊँगा 0.3, तो मेरी रिक्वायरमेंट अभी है 0.3 फॉर एन एग्जाम्पल। तो मैं करूँगा एंटर। फिर मैं कौन सा ऑब्जेक्ट ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो अभी मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ये लाइन। तो अगर मैं ये लाइन को ऑफसेट करता हूँ तो मैं जाऊँगा इसके ऊपर और इसको सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही सिलेक्ट करूँगा मेरे पास दो और ऑप्शन अवेलेबल हैं कि मैं या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, तो जिस भी साइड में ऑफसेट करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, वहाँ पे उस साइड पे मैं करूँगा क्लिक। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो लाइन यहाँ पे अवेलेबल हो गई। एक और बार मुझे करना है तो वापस मैं सिलेक्ट करूँगा, एक और बार, फिर एक और बार, फिर एक और बार, और इस तरफ भी अगर मैं यहाँ से इस तरफ सिलेक्ट, यानी कि जितनी बार मैं लाइन सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करूँगा उतनी बार वो कॉपी होती रहेगी। ठीक है। एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो है, जैसे कि एक लाइन मेरे पास अवेलेबल है और ये लाइन को मुझे ऑफसेट करना है। इस बार भी हम डिस्टेंस रखेंगे 0.3, पहले मैं करता हूँ ओ एंटर, फिर 0.30 एंटर। लेकिन इस बार एक ऑप्शन मेरे पास नीचे अवेलेबल है, वो है मल्टीपल। तो मैं जाऊँगा मल्टीपल पे। तो अब मल्टीपल सिलेक्ट करने के साथ जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार वो लाइन ड्रॉ होती रहेगी, और उसके साथ जो डिस्टेंस है वो भी मुझे शो करेगा कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट है और जो लास्ट ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है। तो अगर इस तरफ मैं क्लिक करूँगा तो इस साइड भी वो लाइन ड्रॉ होती रहेगी। ठीक है। एक और बार सीखते हैं सर्कल के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल अवेलेबल है और इस सर्कल को मुझे करना है ऑफसेट। तो मैं या तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट करने के साथ ये जाऊँगा ऑफसेट पे, फिर मुझे स्पेसिफाई करना है डिस्टेंस क्या चाहिए, अगेन 0.4 एंटर। ठीक है। तो ये हो गया ऑफसेट। एक और बार करना है, सिलेक्ट करूँगा ऑफसेट, सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा। तो इस तरह से ये मैं ऑफसेट के साथ मल्टीपल सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जिसका सेंटर एक है। ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने के साथ ऑफसेट पे जाऊँगा और फिर डिस्टेंस है मेरा 0.4 एंटर, लेकिन मुझे करना है मल्टीपल। तो मैं मल्टीपल के ऊपर या तो सिलेक्ट भी कर सकता हूँ या फिर टाइप कर सकता हूँ एम एंटर। तो जैसे ही मैं एम एंटर करता हूँ तो जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार वो सर्कल ड्रॉ होगा, और उसके साथ मेरे पास डिस्टेंस भी अवेलेबल होगा कि पहला सर्कल और लास्ट वाला सर्कल उसके बीच में कितना टोटल अंतर हो चुका है। ठीक है।
एक और बार सीखते हैं हम रेक्टेंगल के साथ। तो ये रेक्टेंगल मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे और रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं इसको करूँगा ऑफसेट। तो ऑफसेट के साथ मेरा जो डिस्टेंस है वो है 0.2 एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे दो ऑप्शन ये शो कर रहे हैं कि मुझे रेक्टेंगल के बाहर बनाना है एक रेक्टेंगल, या फिर वही रेक्टेंगल के अंदर बनाना है। तो मैं हाल अंदर वो प्रिपेयर कर रहा हूँ और एक और हम रेडी करेंगे बाहर। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा रेक्टेंगल था उसके बाहर भी और उसके अंदर भी वो ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ ऑफसेट के अंदर, ठीक है, और फिर मैं स्पेसिफाई करता हूँ 0.3 एंटर और मल्टीपल, या फिर मैं m टाइप करके साथ भी एंटर करूँगा, और जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार वो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके अभी जो लास्ट रेक्टेंगल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑफसेट कमांड। ठीक है, अब आइए जानते हैं एक और कमांड जो है मिरर। ठीक है, तो मिरर कमांड यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ mi। ठीक है, जैसे कि mi एंटर करने के साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है मिरर। तो या तो मैं उस पर क्लिक करूँ या फिर एंटर करूँ। मैं जो मिरर कमांड है उसके अंदर मैं अभी जा चुका हूँ, यानी कि अब मुझे कुछ ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है जो कि मुझे मिरर करना है, और उसके बाद और एक इनपुट मुझे देना है कि क्या रेफरेंस के साथ मैं मिरर करना चाहता हूँ। यानी कि हम पहले ये जान लेते हैं कि मिरर है क्या। मिरर यानी कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है और वही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर से जितना डिस्टेंस हम रखते हैं, ठीक है, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट इस साइड, यानी कि उसके जो अपोजिट साइड है वहाँ पे किस तरह से शो होगा या फिर किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है मिरर कमांड। तो आइए पहले हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए मैं जाऊँगा रेक्टेंगल पे, फिर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। वापस अगर मुझे रेक्टेंगल पे जाना है तो मैं सिर्फ करूँगा एंटर। तो जैसे ही एंटर किया रेक्टेंगल, वापस एंटर, रेक्टेंगल, ठीक है, वापस एंटर, रेक्टेंगल। और एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि रिपीट रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मिरर मुझे प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है वहाँ पे। जो पहला ऑप्शन है वो है कि अगर मेरे पास एक मिरर अवेलेबल है, यानी कि एक रेफरेंस लाइन अवेलेबल है, जो डिस्टेंस है यहाँ पे वही डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो फिर मैं जाऊँगा ये सिलेक्शन में, या फिर इस तरह से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और फिर मैं जाऊँगा मिरर में। ठीक है, या तो यहाँ से मैं मिरर एंटर करूँ या फिर मैं यहाँ पे करूँ mi एंटर। तो अब मुझे स्पेसिफाई करना है जो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे, और फिर मुझे करना है एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली अपोजिट साइड ड्रॉ हो चुका है। ये था पहला ऑप्शन। एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक ऑब्जेक्ट है लेकिन हमारे पास कुछ रेफरेंस नहीं है, यानी कि मेरे पास मिरर अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं मिरर कमांड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं जाऊँगा या तो mi एंटर करूँ या फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे मिरर पे। ठीक है, तो मैं करता हूँ एंटर। तो अब मेरे पास कुछ स्पेसिफिक लाइन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा जहाँ पे मैं एक डिस्टेंस चाहता हूँ, तो वो डिस्टेंस के साथ एक और पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और ये हमारा मिरर रेडी हो गया। हालांकि मिरर को अवेलेबल करने के लिए मुझे एक और बार एंटर प्रेस करना है। अगर मैं एंटर प्रेस नहीं करता हूँ तो मेरा जो मिरर कमांड है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि ये मैं करता हूँ मिरर, ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट, और अगर मैंने एंटर नहीं किया और मैंने डायरेक्ट एस्केप कर दिया तो मिरर कमांड कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि मिरर कमांड कंप्लीट करने के लिए 2 पॉइंट देना ज़रूरी है और उसके बाद एंटर भी प्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे मैंने यूज़ किया है ऑफसेट और मिरर कमांड, तो ऑफसेट और मिरर कमांड हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ऑफसेट और मिरर कमांड हम किस तरह से इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है ये आज हमने सीखा। तो आई होप आप सबको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप वो क्वेश्चंस हमें टाइप करने के साथ बता सकते हो।